नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। बात करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की। नेपाल में मौत से तबाही का सैलाब, 165 शव बरामद, 1500 लोग अभी भी लापता। कानपुर में ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश, हादसे में 2 पायलटों की मौत। हरियाणा विधानसभा सत्र के बाहर हंगामा, झड़प में कई विधायक घायल। दिल्ली लक्ष्मी योजना का बड़ा ऐलान, 1 सितंबर से महिलाओं को मिलेंगे 2500। एनआईटी राउरकेला में रिकॉर्ड प्लेसमेंट, छात्र को मिला 1.31 करोड़ का पैकेज। 4 प्राइवेट बैंकों ने घटाई 13,000 नौकरियां, नई ब्रांच खुलने के बावजूद कटौती। नेपाल की तबाही के बाद भारत को चेतावनी, मंत्री बोले हिमालय का असर सब पर पड़ेगा। कर्नाटक माननीय हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पत्नी को ससुराल की सेवा के लिए पति मजबूर नहीं कर सकता। उत्तराखंड चुनाव से पहले ईसी का बड़ा एक्शन, 4 नेताओं पर 3 साल का बैन। लखनऊ यूनिवर्सिटी में लिफ्ट में आधे घंटे फंसी छात्रा, मचा हड़कंप। प्रयागराज में रेल पटरी पर मिली सिर कटी लाश, जब लाश की पहचान हुई तो एयरफोर्स में कर्मचारी निकले मृतक। बलिया एमडीएम घोटाले में प्रधानाचार्य से होगी 14 लाख की रिकवरी, एफआईआर के आदेश। आनंद वाटिका पार्क से बदलेगा गाजियाबाद का अंदाज, 6 एकड़ में बनेगा नया ग्रीन स्प्रे। बीएचयू में बारिश के जलभराव का समाधान, नगर निगम संग बनेगा साझा मास्टर प्लान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देंगे 22 मेधावियों को गोल्ड मेडल, 29 अगस्त को दीक्षांत समारोह। 22,000 करोड़ के कर्ज पर बड़ा फैसला, सिर्फ 6.5 करोड़ में मामला निपटाने की मंजूरी। रक्षाबंधन पर फिर चर्चा में अक्षय कुमार की फिल्म, 7 साल से कामयाबी में है कमाई के रिकॉर्ड। रियलमी का नया धमाकेदार फोन लॉन्च, 16 GB का रैम। नोकिया 1100 को लॉन्च हुए 23 साल, कभी बना था दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन। आंध्र प्रदेश में दर्दनाक हादसा, बस ऑटो टक्कर में एक ही गांव के 7 लोगों की मौत। रक्षाबंधन पर बहन का छलका दर्द, सुशांत सिंह राजपूत की बचपन की तस्वीर वायरल हो रही है। कार पर 3400 किस करवाना पड़ा महंगा, 5500 का चालान। पंजाब सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल का असर, डीए के बकाया, पुरानी पेंशन योजना समेत कई मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने आज हड़ताल की। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा प्रभावित, कर्मचारियों की हड़ताल के कारण पंजाब सरकारी अस्पताल में ओपीडी सेवा प्रभावित हुई। सीएम भगवंत सिंह मान का अकाली दल पर हमला, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एसएडी और बीजेपी के बीच संभावित गठबंधन को लेकर अकाली दल पर तीखा निशाना साधा। महंगी चीनी के खिलाफ पंजाब कांग्रेस का प्रदर्शन, चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर पंजाब कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। शिक्षा को लेकर आप बीजेपी में सियासी घमासान, स्कूली शिक्षा के मुद्दे पर बीजेपी और आप के बीच बयानबाजी हुई तेज। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को पंजाब और गुजरात के स्कूलों की तुलना करने की दी चेतावनी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर चर्चा तेज, कांग्रेस के भीतर पंजाब के लिए हिंदू चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग, एक बार फिर जोर पकड़ रहा है ये मामला। मावदिया सत्कार योजना को मिला बड़ा समर्थन, सीएम भगवंत सिंह मान के मुताबिक योजना के तहत 76.11 लाख से अधिक महिलाओं का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। महिलाओं के खाते में आएंगे 3,000 से 4,500 रुपए, सीएम भगवंत सिंह मान की ओर से महिलाओं को बड़ी सौगात दिए जाने की बात आई सामने। पंजाब के मौसम में फिर बदलाव, राज्य के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई गई है। सुबह से ही कई इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही है। आईएएस कमलप्रीत ईडी दफ्तर पहुंची, पंजाब कैडर की आईएएस कमलप्रीत जलंधर के स्थित ईडी कार्यालय पहुंची।
हरियाणा गायक अंकित बलिया की हत्या। शामली में हरियाणा गायक अंकित बलिया की गोली मारकर हत्या कर दी। अज्ञात युवकों की फायरिंग के बाद इलाके में हड़कंप मचा। आंध्र प्रदेश में बस और ऑटो की जोरदार टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। हिमाचल में रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा। रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को बस में यात्रा करने के लिए हिमाचल सरकार की बड़ी सौगात। फरीदाबाद में दर्दनाक हादसे में 2 पुलिसकर्मियों की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस। घटना के बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर। हिमाचल प्रदेश में रक्षाबंधन पर सरकारी छुट्टी। मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू ने सदन में घोषणा की कि रक्षाबंधन के मौके पर सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी छुट्टी। साल 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन की चर्चाएं तेज। बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच संभावित गठबंधन को लेकर हलचल तेज। बेअदबी कानून को लेकर सरकार और समिति से दूरी प्रस्तावी। बेअदबी कानून को लेकर अकाल तख्त साहिब द्वारा बनाई गई समिति और पंजाब सरकार के बीच करीब 1 महीने से कोई बातचीत नहीं। 63,702 बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिल प्रभावित। मीटर रीडिंग की हड़ताल और सर्वर पर तकनीकी गड़बड़ी के कारण पंजाब में 63,702 उपभोक्ताओं के बिल प्रभावित हुए हैं। सरकार की ओर से नए बिल जारी जल्द किए जाएंगे। मंत्री तरुणप्रीत सोन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। बिजली बिलों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए उपभोक्ताओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। लुधियाना में बीजेपी की बैठक। 2027 चुनाव की रणनीति पर चर्चा। बीजेपी की बैठक में पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर रणनीति पर मंथन। बीजेपी ने आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मायावती का बड़ा ऐलान। बीएसपी भी अकेले चुनाव लड़ेगी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में किसी भी दल के साथ संगठन या गठबंधन नहीं करेगी। आदर्श स्कूलों के शिक्षकों की सैलरी में 120% से अधिक बढ़ोतरी। भगवंत सिंह मान ने आदेश दिया कि शिक्षकों की सैलरी में 120% से अधिक बढ़ोतरी दी जाएगी। वेतन 10,000 से सीधा 22,000 से अधिक जाएगा। पंजाब में H1N1 मामलों में लगातार बढ़ोतरी। राज्यों में H1N1 के मामलों में वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से घबराने के बजाय सावधानी बरतने की अपील की। IMD का कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 31 अगस्त तक कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। यूपी सरकार का बड़ा तोहफा। रक्षाबंधन पर बहनों के साथ सहयोगी की फ्री यात्रा। सुबह से शुरू होगी सुविधा। कंगना बेनाम कृति विवाद। रक्षाबंधन विज्ञापन को लेकर शुरू हुआ विवाद। अब सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाएं हो रही है। समय रैना का महाराष्ट्र साइबर सेल पर मजेदार तंज। सम्मान मिलने के बाद बोले, महाराष्ट्र साइबर सेल और मेरा पुराना रिश्ता। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। Market goes up, market goes down, but legacy stays. और legacy बनाने के लिए सिर्फ बिल्डिंग नहीं, विजन चाहिए। अब यही ग्रुप जेनेसिस साइट के साथ सिरकपुर में प्रीमियम रेजिडेंशियल सेगमेंट में एंटर कर रहा है। जेनेसिस साइट्स डायरेक्टली चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे पर लोकेटेड है, साथ ही PR7 रोड से कनेक्टेड है। लोकेशन डायरेक्ट हाईवे पर हो और कनेक्टिविटी दोनों साइड से मिले और बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड पहले से मार्केट में विजिबल हो, प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली ग्रैब्स अटेंशन। और जेनेसिस साइट्स भी उन्हीं प्रोजेक्ट में से एक है।